नमस्कार दोस्तों। आपने जीवन में कई कहानियां सुनी होंगी, पर आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का आधार है। यह उस परमपिता की गाथा है जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। सोचिए, जब जीवन के हर मोड़ पर आपको हार मिली हो, हर रिश्ते ने मुंह मोड़ लिया हो और किस्मत ने भी कह दिया हो कि अब तुम अकेले हो, तब एक नाम जो उम्मीद की लौ बनकर जलता है वह है खाटू श्याम जी महाराज। आज हम जानेंगे कौन थे ये अद्भुत योद्धा, इन्होंने क्यों किया शीश का दान और कैसे ये बन गए कलयुग के साक्षात देव, जिनके सामने झुकते ही भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। श्याम बाबा का जन्म और उनकी कहानी महाभारत के महाकाव्य से जुड़ी है। वह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच और नाग कन्या मोरबी के पुत्र थे वीर बर्बरीक। बर्बरीक जन्म से ही असाधारण शक्तियों से युक्त थे। उन्होंने युद्ध कौशल अपनी माँ और अपने गुरु से सीखा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा बल था उनकी तपस्या। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें 3 ऐसे अमोघ बाण दिए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरीक के तरकस में लौट आते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि अकेले बर्बरीक पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध यानी महाभारत निश्चित हुआ तो बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया। क्या था वो वचन? उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह युद्ध में हमेशा कमजोर और हार रहे पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक के सामर्थ्य को जानते थे। कृष्ण ने छल से पूछा, हे वीर, इन 3 बाणों से तुम क्या कर लोगे? बर्बरीक ने हंसकर जवाब दिया, हे ब्राह्मण, ये बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी है। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक ने सच में युद्ध में भाग लिया तो वो हर बार हारने वाले पक्ष में जाकर दोनों सेनाओं को नष्ट कर देंगे। इससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तब कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा, एक ऐसा दान जो किसी ने नहीं मांगा होगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक यह मान सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन वचन से बंधे थे। उन्होंने विनम्रता से ब्राह्मण को अपना दिव्य रूप दिखाने का आग्रह किया। साक्षात भगवान को सामने देखकर वीर बर्बरीक ने बिना किसी शोक या संकोच के अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वह बन गए शीश के दानी। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को एक अद्भुत और अविनाशी वरदान दिया। हे बर्बरीक, तुम आज से मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी भक्त हार कर निराश होकर तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम्हारी पूजा मात्र से उनके कष्ट दूर होंगे। तुम सदा हारे का सहारा कहलाओगे। और आज उसी वरदान को अपनी आंखों से सच होते हुए देखते हैं। राजस्थान के खाटू धाम में वीर बर्बरीक खाटू श्याम जी महाराज के रूप में विराजमान है। क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम के सबसे ज्यादा भक्त कौन होते हैं? वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर तरफ से ठोकर खाई है। जब आपका व्यापार ठप हो जाए, जब आपकी संतान भटक जाए, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे, तब आप उनके पास जाते हैं और एक सच्चे दोस्त की तरह वो आपको सहारा देते हैं। बाबा श्याम केवल भगवान नहीं है, वह आपके सबसे बड़े दोस्त है, आपका यार है। वह आपको गिरने नहीं देते, क्योंकि आपने उन्हें तब पुकारा है जब आप दुनिया से हार चुके थे। हर एकादशी को लाखों भक्त खाटू की ओर बढ़ते हैं। वो केवल दर्शन नहीं करने जाते, बल्कि वो अपनी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ने जाते हैं। इसलिए यदि आप इस तरह किसी परेशानी में हैं, बस आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए उस वीर योद्धा को जिसने धर्म के लिए अपना शीश तक दान कर दिया। आपके दुख, आपके कष्ट इस महान बलिदान से बड़े नहीं हैं। उनका सिर्फ एक नाम आपके सारे दुखों को हरने की शक्ति रखता है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी समस्या लिखिए और दिल से पुकारिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस गाथा को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और श्याम बाबा के परिवार से जुड़ें। जय श्री श्याम।